अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वाटर मैनेजमेंट का, उसमें हमने ऑरिफिसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ऑरिफिसेस जो हैं ये क्या होते हैं? ये बिल्कुल वियर की तरह ऑरिफिसेस भी जो हैं ये भी डिस्चार्ज मेजरमेंट के काम आते हैं। ठीक है। ये भी डिस्चार्ज मेजरमेंट के काम आते हैं। ठीक है। और ये भी ऑरिफिस भी क्या करते होते हैं कि डिस्चार्ज को एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ शो करवाते हैं। ठीक है। यानी कि ऑरिफिस के अंदर भी क्या होता है कि कोई ऐसा फार्मूला डिस्चार्ज का होता है जिसके अंदर आपको डेप्थ को पुट करना होता है और वो डिस्चार्ज को निकाल देते हैं, बिल्कुल वियर्स की तरह। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जो है हम स्लाइड से पढ़ेंगे। पहले मैं स्लाइड को मैक्सिमाइज कर दूं। पहला क्या होता है कि ऑरिफिस है क्या? ऑरिफिस बेसिकली जो है क्या होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है प्लेट के अंदर, जैसे कि ये ओपनिंग है, ये प्लेट लगी हुई है ना, ये वाली। तो ये जो बेसिकली है, ये प्लेट के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ से फ्लो जो है वो कैरी आउट करता है अपने आप को। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जो स्मॉल ओपनिंग है ये वाली, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म की भी हो सकती है और ये सर्कुलर फॉर्म की भी हो सकती है। स्मॉल ओपनिंग का मतलब क्या है कि कोई एक वॉल है, जैसे ये पूरी की पूरी जो है ना एक वॉल थी, इसके अंदर से एक सुराख जो है आपने बना दिए। अब उस सुराख के अंदर से फ्लो हो रहा है। ठीक है। और ये फ्लो जो है बेसिकली ये जो फ्लो है, इसका आपने डिस्चार्ज फाइंड करना है। ठीक है। ये जो फ्लो सुराख के अंदर से हो रहा है, ये डिस्चार्ज जो है फाइंड करने में हमारा ऑरिफिस जो है, ये सुराख जो है ये हेल्प करेगी कि डिस्चार्ज ये कितना हो रहा है। ठीक है। ये फंक्शन है बेसिकली डेप्थ का फ्लो की, हम उसको करेंगे फाइंड। लेकिन इशू क्या है, जो बात याद रखने वाली है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी सुराख जो कि किसी वॉल के अंदर, किसी प्लेट के अंदर बनी हो और उसमें से पानी जो है ना बह रहा हो। ठीक है। अब जो इस प्लेट के इधर की चीज़ है, यानी कि इस प्लेट से जो पहले वाली जो जो पानी है, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम साइड, और ये क्या है, ये डाउनस्ट्रीम साइड है। ठीक है। और जैसा मैंने पहले बोला कि ये सुराख जो है रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और बेसिकली एक जो है ना वो सर्कुलर भी हो सकती है। अच्छा, इसकी ऑरिफिस के करीब तरीन जो एग्जांपल है मैं आपको देता हूँ, वो क्या है। सपोज करो कि ये बेसिकली आपका जो है ना वो एक कोई बर्तन है। एक रेक्टेंगुलर जो है ना ये एक बर्तन है। सही हो गया। अच्छा, अब इस बर्तन के अंदर जो है ना पानी भरा हुआ। जो पानी की डेप्थ है, मैं उसको जो है ना बेसिकली ब्लू से जो है ना वो शो करवाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपने क्या किया कि आपने जो है ना बेसिकली एक चुपके से यहाँ पे ना एक सुराख से बना दी। सही है। अब क्या होगा कि पानी इसमें से निकलना स्टार्ट कर देगा। पानी जो है ऐसे निकलना इसमें से स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो ये बेसिकली जो जहाँ से पानी निकल रहा है ना, ये सुराख जो बनाई है आपने, ये आपका ऑरिफिस है। ठीक है। तो एक छोटी सी सुराख जो कि आप किसी प्लेट में बना दो और पानी वहाँ से निकलना स्टार्ट कर दे, तो वो बेसिकली क्या होता है, एक ऑरिफिस होता है। ठीक है। अब ये साइड जो है ये अपस्ट्रीम साइड है और ये साइड जो है ये कौन सी वाली है, डाउनस्ट्रीम साइड है। अच्छा, अब जो ये ऑरिफिस है, जो सुराख है, इसके दरमियान से लेके वाटर लेवल तक का डिस्टेंस, टॉप तक का डिस्टेंस जो है, आपने इसको नाम देना है एच का। ये क्या है, ये हेड ऑफ वाटर है, ये वाटर की डेप्थ है जो कि फार्मूले के अंदर पुट होगी और डिस्चार्ज की वैल्यू जो है ना वो बेसिकली आएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, जो ये जेट सा बन रहा है पानी का,
जो बाहर निकल के जो है ना पानी जो है जट सा बन रहा है इसका, ये जो ऊपर वाला है इसको टॉप ऑफ द ओरिफिस बोलेंगे, और ये नीचे वाली जो प्लेट है, ये वाली सुराख जो है इसे बोलेंगे क्रेस्ट ऑफ द ओरिफिस। और ये एच का डिस्टेंस कहाँ से है, इस होल के मिडल से लेके वाटर लेवल तक के डिस्टेंस को जो है ना आप क्या बोलोगे, आप एच बोलोगे। अच्छा, अब ये जो एरिया है ओरिफिस का, ये कैसे आपने फाइंड करना है। फिलहाल आप सपोज कर रहे हो कि ये जो एरिया है ना, ये रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। आपने जो ये वाला एरिया बनाया होगा ना यहाँ पे, ये जो आपने सुराख की थी, ये बिलफर्ज ये जो है ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। थोड़ी सुराख बड़ी कर लेते हैं ताकि ज़रा आसानी हो जाए बताने में, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि इसके मिडल से लेके, मैंने भी क्या बताया आपको, इसके मिडल से लेके सुराख के यहाँ तक का टॉप तक का डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये एच है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सुराख है रेक्टेंगुलर सुराख है ये वाली, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर है, तो ये तो उसका हो गया फ्रंट व्यू। अगर साइड से आप देखोगे तो ये सुराख आपको कैसी नज़र आएगी, ये वाली सुराख, ये सुराख आपको रेक्टेंगुलर चकोर की शेप की नज़र आएगी, ठीक है ना। इस चकोर रेक्टेंगुलर शेप का मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो उसकी चौड़ाई है ये वाली, ये बी है, और जो इसकी ऊंचाई है ये एच है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसका एरिया क्या हो जाएगा फिर, ए इज इक्वल टू बी इंटू एच, तो ये ओरिफिस का एरिया आ गया। लेकिन अगर बिलफर्ज ये सुराख जो थी, ये जो सुराख थी ये वाली, ये थी सर्कुलर, आपने जो होल बनाया था इस वॉल के अंदर, बिलफर्ज वो सर्कुलर था, ठीक है। और इस सर्कल का जो है, जो सेंटर है वो ये, ठीक हो गया। और इसका रेडियस जो बेसिकली है वो हमने सपोज कर लिया कि वो है आर स्मॉल आर, ठीक है। तो फिर इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया क्या हो गया, एरिया हो जो है इसका एरिया है वो बेसिकली इक्वल टू है पाई इंटू आर स्क्र, ठीक है। पाई इंटू जो इसका रेडियस है वो आर स्क्र, ठीक है। ये इसका एरिया आता है। ये तो बहुत सिंपल है, सर्कल का एरिया वैसे ही होता है, तो उसका सर्कुलर है तो फिर इसका एरिया ये बनना है, रेक्टेंगल होगा तो फिर ये बनेगा, सर्कुलर होगा तो फिर ये बनेगा, ठीक। तो ये था इस स्लाइड के अंदर, स्लाइड नंबर 3। अच्छा, अब जो पानी इसके अंदर से बह रहा है, जो मैंने पहले एक जेट बनाया था ना आप लोगों के लिए, मैं उसको एक बार दोबारा बना देता हूँ। ये बना, तो वो किसी रफ्तार से बह रहा होगा, ठीक है ना, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी पानी की होगी जो निकल रहा है पानी यहाँ से बाहर, ठीक है। अच्छा, वो जो वेलोसिटी है ना जो ओरिफिस से निकलते हुए पानी की होती है, उसका फार्मूला ये वाला है कि आपने इस पानी की अगर वेलोसिटी जो है ना वो करनी है, वैसे भी आप कभी ऑब्जर्व करना कि आप कभी लेके ना कोई इस तरह का बर्तन, उसके अंदर से सुराख करो ना, तो पानी पहले बहुत तेज़ निकलता है, जब थोड़ा पानी कम होता जाता है इसके अंदर, इधर भी पानी की रफ्तार जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो जो इसका फार्मूला बनता है वो क्या है, वो बेसिकली है v इज इक्वल टू जो वेलोसिटी है इस पानी की वो इक्वल टू होती है 2gh अंडर रूट, टू क्या है सिंपल डिजिट, जी क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, और एच क्या है, ये हेड है इसका, हेड ऑफ वाटर, ठीक है ना, इसका अंडर रूट, क्लियर होगी ये वाली बात, ये हेड है
देखो यहाँ से इक्वेशन से भी शो हो रहा है कि जितना हेड कम होता जाएगा वेलोसिटी उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, हेड दोबारा सुन लो, ये हेड क्या है, ऑरिफिस की ओपनिंग के मिडल से लेके वाटर लेवल तक का डिस्टेंस। ठीक, सिंपल है ये भी, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अब है ऑरिफिस की क्लासिफिकेशंस के, ऑरिफिस की क्लासिफिकेशंस क्या है। ठीक है, ऑरिफिस की क्लासिफिकेशंस यहाँ तो होती है अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज कंडीशन, और यहाँ होती है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द ऑरिफिस। अच्छा, डिस्चार्ज कंडीशन का मतलब क्या है, दो तरह की कंडीशन होती है डिस्चार्ज की, एक होता है फ्री फ्लो और एक होता है सबमर्ज फ्लो। ठीक है, और साइज की जो है ना वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, एक होता है स्मॉल ऑरिफिस और एक होता है लार्ज ऑरिफिस। ठीक है, अच्छा मैं इन चारों को जो है बयान करूँगा बारी बारी। पहले जो है हम देखते हैं कि जो डिस्चार्ज कंडीशन दी हुई है इसमें फ्री फ्लो और सबमर्ज फ्लो जो है इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, वो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, जो फ्री फ्लो है ना वो ये फ्लो है कि जब पानी जो है वो ऑरिफिस के अंदर से बहे। ठीक है, और जो डाउन स्ट्रीम है, जो यानी कि जैसे पानी गिरा ना, इधर पानी कहीं आगे जा ही रहा है पानी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये पानी जो है ना निकल रहा है जो इसके अंदर, ये कहीं ना कहीं आगे जा रहा है। सही है, अगर ये पानी कहीं आगे जा रहा है तो ज़ाहिर बात है अगर पानी बह रहा है इसके बाहर तो पानी की कुछ ना कुछ डेप्थ भी होगी। मैं थोड़ी सी ये चीज़ें जो है ना ये फ़िलहाल के लिए मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये मैंने समझ लिया, मैंने अब इस बात को ज़रा एक्सप्लेन करना है इधर, तो मैं इसको ज़रा मिटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये पानी कहीं ना कहीं बह रहा है और कहीं ना कहीं जा रहा है पानी, ये वाला हम इसको जो है ना ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉटम है जी इसका, और पानी इसके ऊपर बह रहा है। ठीक है, और पानी जो है आगे कहीं जा रहा है, तो उसकी डेप्थ जो है आगे फ्लो करने की वो वजह से पानी आगे जा रहा है। ठीक है ना जी, पानी बह के आगे जा रहा है। वो कहता है कि अगर पानी की जो डेप्थ है वो ये जो क्रेस्ट है ना इससे नीचे है। ठीक है, यानी कि पानी की जो डेप्थ डाउन स्ट्रीम के ऊपर है, ये डाउन स्ट्रीम है ना, पानी की डेप्थ जो डाउन स्ट्रीम के ऊपर है अगर वो आपके ऑरिफिस की क्रेस्ट से नीचे है तो फिर फ्लो जो है फ्री होगा, अगर नहीं है तो फिर फ्लो जो है सबमर्ज होगा। अब जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसकी डेप्थ, चूँकि ये डेप्थ बनती है ना यहाँ तक इसकी डेप्थ है, और इसका जो क्रेस्ट है ऑरिफिस का वो कहाँ पे है, वो इससे नीचे है डेप्थ से। ठीक है, तो ये कौन सा वाला फ्लो हो रहा है इस टाइम, ये सबमर्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि अब कौन सा वाला फ्लो हो रहा है, अब फ्री फ्लो है। क्यों, क्योंकि जो डेप्थ है वो यहाँ तक है पानी की, और जो क्रेस्ट का लेवल है वो ज़रा इससे ऊपर है। अब कौन सा वाला फ्लो हो गया, अब जो बेसिकली है इसका ये फ्री फ्लो है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। आगे उसने ये लिखा हुआ कि एन ऑरिफिस इज टर्म्ड एज फ्री फ्लोइंग ऑरिफिस इफ हेड ऑफ वाटर ऑन द डाउनस्ट्रीम इज बिलो द क्रेस्ट ऑफ द ऑरिफिस। कि वाटर की डेप्थ, हेड ऑफ वाटर इतना कि डेप्थ ऑफ वाटर ही होता है, डाउनस्ट्रीम की वजह जो हेड ऑफ वाटर है वो ऑरिफिस की क्रेस्ट से नीचे है। ऐसा नहीं है तो फिर जो है कौन सा फ्लो है, फिर सबमर्ज फ्लो है। आगे आते हैं कॉफिशेंट्स। ठीक है, पहला जो कॉफिशेंट है वो है कॉफिशेंट। अब ये कॉफिशेंट होते क्या हैं, ये क्यों आते हैं, बेसिकली पहले तो इनको समझ लो कि ये कॉफिशेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, मैं मेरा ख्याल है अगले में एक्सप्लेन कर दूँगा कि बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ज़रा इसके जो है ना वो इक्वेशंस हैं, तो मैं इसको जो है ना बेसिकली नेक्स्ट के अंदर ही जो है ना वो बयान करता हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।